It is almost never the price part 2. Hi, my name is Himanshu Mittal and I am a sales coach. पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि क्यों प्राइस सबसे बड़ा रीज़न नहीं है कोई सेल नहीं होने का। उसके अलावा और रीज़न्स हो सकते हैं। तो मैंने 3 रीज़न बेसिक बताए थे। वो ट्रस्ट नहीं करता प्रोडक्ट पे, हो सकता है क्लाइंट ट्रस्ट नहीं करता आप पर, हो सकता है क्लाइंट ट्रस्ट नहीं करता आपकी कंपनी पर, आपकी आफ्टर सेल सर्विस पर, राइट। इसके अलावा क्या रीज़न हो सकते हैं? इसके अलावा रीज़न हो सकता है कि वो अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करता, राइट। हो सकता है आपने उसको समझा दिया है कि वैल्यू इज मोर देन द प्राइस यू आर चार्जिंग, बट स्टिल वो आपको बोल रहा है प्राइस इज द इशू। वो आपको नहीं बोलेगा कि मैं अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करता। लेट्स टेक एग्जांपल। लेट्स से कि आप एक वेट लॉस प्रोग्राम बेच रहे हैं और क्लाइंट समझता है कि यस प्रोग्राम इज गुड, क्लाइंट समझता है कि आप भी ठीक है, यू आर अ गुड पर्सन, ही लाइक्स यू एज अ सेल्स पर्सन, एंड वो सोचता है कि कंपनी इज ऑल्सो गुड, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, टेस्टिमोनियल्स बहुत सारे हैं। नाउ अभी क्या रीज़न हो सकता है कि वो नहीं लेगा? पॉसिबल रीज़न, राइट, अदर देन प्राइस, इवन इफ ही इज सेइंग दैट दिस इज प्राइस। हो सकता है वो सोच रहा है कि मैंने इससे पहले भी कुछ वेट लॉस प्रोग्राम लिए हैं, वो काम नहीं किए, कोई डाइट मैं फॉलो नहीं कर पाया, कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाया और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है। तो उसको लगता है कि यार ये भी मैं नहीं कर पाऊँगा, प्रोग्राम अच्छा है बट मैं एफर्ट नहीं डाल पाऊँगा। जैसे लोग जिम में जाते हैं, फीस दे देते हैं बट वो जा नहीं पाते, राइट। जिम थोड़ी ख़राब है, पीपल कांट पुश देमसेल्फ। तो कई बार वो खुद पे ट्रस्ट नहीं करते, वो नहीं लेते। लेकिन आपको थोड़ी बोलेगा मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं है, बहुत कम चांसेस आपको बोलेगा प्राइस ज़्यादा है, या आपको कोई और रीज़न बताएगा, isn't it? सी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्लाइंट बोलेगा प्राइस ज़्यादा है, हो सकता है हो भी किसी किसी केस में, बट 99% प्राइस केस नहीं होता। और अगर आप समझ लेंगे प्राइस केस है तो आप रियल रीज़न नहीं ढूंढ पाएंगे सेल नहीं होने का। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट सोचता है आई एम ऑन द रॉन्ग प्रोडक्ट। हो सकता है, पॉसिबल है, राइट। तब आपको क्या बोलेगा? प्राइस ज़्यादा है। सी वो प्राइस बोलेगा बट आपको समझना है कि रियल रीज़न क्या है। तो हैंडल कैसे करना है? बहुत सारे तरीके हैं, बट एक केस एग्जांपल लेते हैं। आप क्लाइंट को पूछो कि उसने बोला कि प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, लेट आस्क हिम, अगर मैं प्राइस हटा दे दूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं आपके प्राइस पे दे दूँगा, प्राइस हटा दूँ, इसके अलावा क्या रीज़न है? इसके अलावा अगर मैं प्राइस हटा दूँ, क्या आप अभी सामान ले लेंगे? विल यू मेक द परचेज राइट नाउ? लेट्स सी द आंसर। अगर वो बोलेगा हाँ, then see what you can do in price, EMI option, what you can do in some of the terms agreements, you can do some value addition thing, see, but most of the time you will see वो बोलेगा नहीं, इसके अलावा भी मुझे ढूंढना है, इसके अलावा मुझे किसी से बात करनी है, मुझे और सोचना है, मुझे और कुछ करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। अगर प्राइस इशू होगा तो आप कम करके देखो, आप अपना सामान कम करके बेच के देखो, एंड यू विल स्ट्रगल। फिर भी आपको समझाना पड़ेगा कि क्यों आपका प्रोडक्ट बेहतर है, क्यों वो प्राइस जस्टिफाइड है उस प्रोडक्ट के लिए। सी प्राइस कम करना सॉल्यूशन नहीं है। यू हैव टू सर्विस योर क्लाइंट, यू हैव टू गिव वैल्यू। सर्विस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सी उसके साइड खड़े होकर देखो, डोंट सेल, हेल्प हिम टू बाय, हेल्प हिम टू टेक राइट डिसीजन फॉर हिम, राइट। आई होप दिस मेक्स सेंस। This video is solely for price issue and try it out। माइंड को ट्रेन करो, ड्रिल करो, प्रैक्टिस करो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कि प्राइस इज नॉट ऑलवेज द इशू, राइट। इसके अलावा रीज़न ढूंढने की कोशिश करो, एड्रेस करने की कोशिश करो एंड ट्राई इट आउट। लेट मी नो कुछ समझ में आया है, नहीं आया है, प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू, बाय बाय।